ओम शांति। आज दिनांक 4 दिसंबर 2022। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 9 जनवरी 1993। बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को सदा अव्यक्त स्थिति में रहने की स्मृति दिलाते। बाप दादा सदा कहते आकारी, साकारी और निराकारी अवस्था में स्थित रहो। ऐसे अभ्यासी बनो कि जब खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो तो पिता परमात्मा को अपना साथ अनुभव करो। पिता परमात्मा से सर्व शक्तियां ग्रहण करो। और जब साकार देह का आधार लेते हो तो ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप के समान संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो। हर चाल चलन, रहन सहन, हर एक्टिविटी में फॉलो फादर हो। और जब बाबा कहते आकारी अर्थात फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करो तो जब ब्रह्मा बाप के समान खुद को संपूर्ण संपन्न अनुभव कर सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की सकाश देते रहो। तीनों स्थिति का अभ्यास करने वाले बच्चों को बाबा कहते सपूत संतानें हैं। सदा बाप को साथी सहयोगी बनाकर बाप से मदद लेकर हर कार्य में सफलता प्राप्त करना। ब्रह्मा बाप को कॉपी कर नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करना और फरिश्ता बनकर सारे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की सकाश देना। यही बाबा कहते सपूत बच्चों की निशानियां हैं। तो जो बच्चे तीनों स्थिति के अनुभवी होते, अभ्यासी होते, वे बच्चे बाबा के सपूत बच्चे कहलाते, बाबा के मददगार बनते, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर सदा बाबा से कंबाइंड होकर रहते। आज बाप दादा अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानियां क्या होती हैं? बाप दादा कहते बच्चे बाप के साथ रहते हैं, हिम्मतवान बनकर बाप की मदद लेते हैं, मदद के पात्र बन जाते हैं। ऐसे बच्चों की निशानियां क्या होती हैं? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करते। सदा उन्हों के दिल से
यही गीत स्वतः बजता है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, वाइब्रेशन में, मुख में संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के सेवा में, सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड रूप में बाप दादा कहते कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। बाप दादा कहते देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास नहीं रखा, सब दे दिया। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं अर्थात सदा खुश रहते, उमंग उत्साह में रहते। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने का समय। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। बाप दादा कहते अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं। पहला है भावना
और दूसरा है भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सबका फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। इसको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। बाप दादा कहते इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के निगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना सदा पहले संकल्प स्वरूप में होती हैं, फिर बोल में आती हैं और उसके बाद फिर कर्म में आती हैं। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड अर्थात गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी नहीं होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव, तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे। और व्यक्त बाप दादा कहते और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है
और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानियां हैं। बाप दादा कहते क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लेन नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक के संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है, और यह सेवा भाव आगे नंबर में बाप दादा कहते, और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? सभी कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना में परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठ में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलना। बाप दादा कहते ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के को परिवर्तन नहीं कर सकते? बाप दादा कहते जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनाना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना कि सिर्फ मनाना है? तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणके को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले। इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को
श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजयी माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। जानकी दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो वो खिटपिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना। इसको भी संभाल, बाबा कहते इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकेंड भी सेवा के बिना रह सकते हो। बाबा कहते सेकेंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पार्ट अच्छा है ना। इतना बढ़िया पार्ट ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पार्ट आदि से मिला हुआ है। इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है। इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा दादी जी से अच्छा सर्विस करके आई हो। यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है। तो ये शुभ भावना बाप दादा कहते, और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है। तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा चंद्रमणि दादी से बेहद की चक्रवर्ती बन गई। आज यहाँ कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना, विश्व का राज्य करना। विश्व कल्याणकारी है तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष
कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहां की सेवा जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह निभाना ही है। जानकी दादी से अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आओ तो बैठ जाएंगी ना? बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बाप बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद प्यार देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। वरदान दिया बाप दादा ने। वरदान में बाप दादा बोले, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से सदा समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन में बाबा कहते, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, तो ये थे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।